भी बनना चाहते हैं इस बार टॉपर तो आपको जरूर सेव करनी चाहिए टॉपर सीरीज। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार बैरागी और मैं आपका स्वागत करता हूं टीएसआई के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उसका जो 3 ऑप्शन है उसमें हम पहला ऑप्शन आज सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाना। अब हम एक बार क्वेश्चन की संख्याओं को देख लेते हैं कि आखिर हमारी क्वेश्चन की संख्या क्या है। पहली संख्या है हमारी 12, दूसरी संख्या है हमारी 15, तीसरी संख्या है हमारी 21। अब देखना दोस्तों, मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसके पहले जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे हमने करवा दिए हैं। उसी प्लेलिस्ट में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जाकर के उनको देखिए और लुत्फ उठाइए इस सुंदर सी प्लेलिस्ट का। चलो अब हम दी गई संख्याओं का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके पहले आपको एक सुंदर सी लाइन लिख लेनी होगी। लाइन है दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर। दोस्तों, अब हम करते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है। 12 का देखो 2 × 2 × 3। हमने अभाज्य गुणनखंड इसके पहले वाली वीडियोस में डिटेल्ड से बताया है। यदि आप उन वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खटाखट आप वैसे ही कर लेंगे। तो ठीक है, इधर पास 12 का हमारा अभाज्य गुणनखंड बनता है 2 × 2 × 3, है ना। अब इधर पास 2 हमको ऐसे दिया गया है 2 बार। तो कभी भी कोई भी संख्या इस फॉर्म में हो तो हम उसको घात के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा ही किया हमने। इधर पास 2 इधर 2 बार आया था इसलिए हमने 2 की घात 2 ले ली। अगली संख्या हमारी 15। 15 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 × 5, 3 5 15। ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। 21 का कैसे करोगे? 21 का भी सेम कंडीशन से आपको करना है। 3 × 7, 3 7 21। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने। क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF निकाल लो। किसका HCF निकालना हमको? 12 का, 15 का और 21 का। अब HCF कैसे निकालना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप आपका होगा कि आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। दूसरा स्टेप होगा उन अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्याओं को देखिए। कॉमन संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो सभी में दिख रही हो। जैसे इधर पास 3 हमको 12 में भी दिख रहा है, 3 हमको 15 में भी दिख रहा है, 3 हमको 21 में भी दिख रहा है। तो 3 क्या हो गई? ये कॉमन संख्या हो गई। कॉमन संख्या देखने के बाद आपको देखना है कि सबसे छोटी घात किस में लगी हुई है। तो तीनों में ही छोटी घात लगी हुई है। इधर पास भी 3 की घात 1 है, इधर पास भी 3 की घात 1 है, इधर पास भी 3 की घात 1 ही है। ठीक है, तो अब सिंपली हमको क्या करना है, साधारण सा 3 उठा के इधर पास रख देना है। और ये जो 3 हमने रखा यही हमारा कहलाएगा HCF। अब हम करेंगे LCM। ठीक है क्या दोस्तों, LCM। LCM हमको किसका निकालना है? 12 का, 15 का और 21 का। अब LCM निकालना है हमको, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। LCM में भी हम सबसे पहले कॉमन संख्या देखते हैं। जैसे 12 में अभी मैं बता चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूं। 12 में भी 3 कॉमन, 15 में भी 3 कॉमन, 21 में भी 3 कॉमन। तो सबसे पहले आप 3 को उठा के रख लो। अब हमने 3 को रख लिया उठा के। अब संख्या जो बची उसको लिख लो। इधर पास का भी 3 ये, इधर पास का भी 3 ये, इधर पास का भी 3 ये। तो अब बची कौन कौन सी संख्या? ये वाला 2 बचा, ये वाला 5 बचा और ये वाला 7 बचा। सिंपली अब ये 3 डिजिट को इधर पास उठा के रख दो। सबसे पहले लिखो 2 की घात 2, फिर उसके बाद लिखो 5, फिर उसके बाद लिखो 7। सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर होगा 420। राइट आंसर होगा 420। राइट आंसर का मतलब इसका LCM क्या निकलेगा? 420। इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया।
सो दोस्तों लास्ट में आपको एक लाइन जरूर से लिखनी है। तो दोस्तों वो लास्ट लाइन है आपकी, अतः अभीष्ट HCF क्या निकाला 3 निकला, LCM क्या निकला 420 निकला। इस प्रकार से हमने इस सुंदर से सवाल को सॉल्व किया हो। इस छोटी सी वीडियो में यदि आपको मजा थोड़ा सा भी आया हो तो मेरे साथी भाई आप सभी इस प्लेलिस्ट को सेव कर हमारे चैनल द संस्कार इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब करें। सारा मटेरियल आपको उधर पास मिल जाएगा।